झारखंड सचिवालय प्रतियोगिता परीक्षा इतना दिनों से चले आ रहा है कि अब होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। तो अब ऐसा लग रहा है कि कितना ये सदियों से चली आ रही है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। सबसे पहले जब रघुवर दास थे उस टाइम ये वैकेंसी निकाले थे, जैसे CGL का। तो उस टाइम 2016 में एग्ज़ाम था, लेकिन किसी कारणवश रद्द कर दिया गया। फिर एक नया तारीख वो घोषित करते हैं, परीक्षा कैलेंडर जारी करते हैं, और ये फिर एग्ज़ाम होना था 17-18 में, 2017-18 में, फरवरी मार्च 2018 में होना था। लेकिन फिर किसी कारणवश से रद्द कर दिया गया कि नहीं होगा एग्ज़ाम का तिथि आगे बढ़ाया जाता है। फिर 2019 में आता है एग्ज़ाम को, फिर से फॉर्म भराया जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम का तिथि था नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, लेकिन फिर किसी कारणवश एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है, एग्ज़ाम का तिथि को रद्द कर दिया जाता है। फिर नया चुनाव होता है, नया सरकार आते हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं, नया मुख्यमंत्री झारखंड का। हर किसी को उनसे उम्मीद थी कि ये एग्ज़ाम करवाएंगे और ये झारखंडियों का भला करेगा। हर किसी को हेमंत सोरेन से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हेमंत सोरेन के द्वारा 2021 को वो घोषित करते हैं नियुक्ति वर्ष। फिर वैकेंसी आता है 2022 में। 2022 में फिर से वैकेंसी आता है ये झारखंड सचिवालय का, और इसका एग्ज़ाम होना था अप्रैल 2022 में, लेकिन फिर भी किसी कारणवश से नहीं होता है। फिर 2023 में आता है ये वैकेंसी, थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी आता, ज़्यादा सीटों के साथ आता है ये वैकेंसी, और एग्ज़ाम होना था दिसंबर में, और नहीं शुरू में होता है अक्टूबर में। डेट देते हैं कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं होता है। फिर इसका एग्ज़ाम का तिथि फिर बढ़ाया जाता है कि नवंबर में होगा, नवंबर में भी नहीं होता है। फिर दिसंबर में बताया जाता है, दिसंबर में भी नहीं होता है। फिर एक ज़ोरदार आंदोलन होता है JCC ऑफिस में छात्र नेताओं और छात्रों के द्वारा। तो फिर तिथि घोषित करो। फिर ये ज़बरदस्ती वो अपना तिथि घोषित करते हैं, एग्ज़ाम का तिथि घोषित करते हैं 28 जनवरी और एक 4 फरवरी। जो एग्ज़ाम तो किसी बहुत ही आंदोलन के वजह से ये ले रहे थे, इनको मन तो नहीं था एग्ज़ाम लेने का। तो 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम होता है झारखंड सचिवालय का, तो इतना भयानक यहाँ पेपर लीक होता है कि एग्ज़ाम मतलब कोई और छात्र के बदले कोई और एग्ज़ाम लिख रहा है, और बाद में वो पकड़ा जाता है। वो घुस कैसे गया इतना, मतलब कैसे वो एग्ज़ाम के सेंटर के अंदर वो कैसे घुस सकता है इतना, मतलब लापरवाही की वजह से। अच्छा नहीं था, अच्छा से जांच नहीं किया गया, इसीलिए तो वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर वो चला जाता है और एग्ज़ाम लिख रहा था। तभी तो ये सब तो JCC की लापरवाही की वजह से होता है, या कंपनी का लापरवाही की वजह से जो पेपर लीक हो जाता है। तो सिर्फ JCC के द्वारा तीसरा पेपर को रद्द किया जाता है कि एक पेपर लीक हो गया है, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, इसीलिए तीसरा पेपर रद्द कर दिया जाता है। लेकिन सारा पेपर को रद्द करना चाहिए था, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम तो था 4 फरवरी उसको भी रद्द करना चाहिए था, लेकिन उसको रद्द नहीं करते। और हेमंत सोरेन जो कानून बनाए थे कि जो भी पेपर लीक करेगा उसके लिए 10 साल का सज़ा बनाए थे, और 10 करोड़ का जुर्माना, और जो कंपनी पेपर लीक करेगा उसको ब्लैकलिस्ट करने का भी ये कानून बनाए थे। लेकिन आज ये कुछ कानून धरा का धरा रह गया और सारा कुछ हो गया। जब सारा ये सब मांग को लेकर, सारा एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए मांग को लेकर जब हमारा छात्र लोग जब आंदोलन करने लगे, तो फिर भी नहीं मान रहा था, तब जाके उग्र आंदोलन किया गया, तब जाके ये सारा पेपर रद्द कर दिया गया 28 जनवरी एग्ज़ाम का। और फिर 4 फरवरी को जो झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम था उसको भी रद्द कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये सवाल है कि जब देश आज़ाद है, जब पेपर लीक हो चुका है, तो जब सबको पता है, तो ये आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों है आपको? तो JCC CGL के जो चेयरमैन हैं नीरज सिन्हा जी, उनको खुद ही ये घोषणा कर देना चाहिए था कि ये सारा एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है, और इंक्वायरी बिठाई जाएगी CBI का, और जांच किया जाएगा कि किसने चोरी किया, किसने पेपर लीक किया, और जो भी पेपर लीक किया होगा उसको कड़ा से कड़ा सज़ा, जो कानून जो हेमंत सोरेन बनाए उसी के अनुसार उनको सज़ा दिया जाएगा उसको। लेकिन यहाँ पे क्या आंदोलन करने का क्यों ज़रूरत है? जब गलती हुआ तो गलती आपको मानना चाहिए, और खुद ही घोषणा करना चाहिए था कि झारखंड सचिवालय का जो भी एग्ज़ाम हुआ उसको रद्द कर दिया जाता है। और जब तक जांच नहीं होगा, जब तक चोर पकड़ाएगा नहीं, तब तक के लिए एग्ज़ाम रोका जा रहा है।
तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, आंदोलन करना पड़ता है। देश आज़ाद है फिर भी हर चीज़ के लिए अगर आंदोलन करना पड़ जा रहा है तो फिर यही है कि देश आज़ाद नहीं है। देश आज़ाद नहीं, हम आज़ाद नहीं है। हर चीज़ के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ता है? जब सारा सिस्टम में लोग बैठे हुए, सारा सिस्टम से काम करना चाहिए तो फिर अपने से काम करें ना। आंदोलन हर चीज़ के लिए क्यों करना पड़ता है? मतलब कि फिर देश आज़ाद नहीं है, हम गुलाम हैं, सिस्टम का गुलाम है। आज कभी अब ये बीजेपी का गुलाम है, कभी जेएमएम का गुलाम है, कभी कांग्रेस का गुलाम है। अरे जो आपको सही है, सही के हिसाब से कीजिए काम। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, रेल मंत्री, जो उनके कार्यकाल में रेल एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपना रेल मंत्री थे तो अपना पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं। वो तो ट्रेनें चला रहे थे लेकिन फिर भी वो इस्तीफ़ा देते हैं। और आज यहाँ इतना बड़ा पेपर लीक हो जाता है, चोर नहीं पकड़ाया है, फिर भी भाई लोग आंदोलन करता है। आंदोलन करने पर भी लाठी खाता है, तब जाके एग्ज़ाम रद्द होता है। लाठी क्यों खाना पड़ता है? जब देश आज़ाद है, अपना हक अधिकार के लिए जब आवाज़ उठा रहा है तो फिर क्यों लाठी खाना पड़ता है? और साथ में केस भी कर दिया जाता है। मतलब अपना हक अधिकार के लिए जो आवाज़ उठाएगा तो फिर आप केस कर दीजिएगा, लाठी बरसाइएगा, तो ये फिर देश आज़ाद नहीं है, गुलाम बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है अपना मनमानी, अपनी नाकामी को जो छिपाया जा रहा है केस करके कि कुछ भी करेंगे चोरी हो जाएगा या कुछ भी होगा तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते केस करके। तो यही बता रहे हैं कि हाँ 3,000 लोगों पे केस किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हम कुछ भी करेंगे, गलत या सही, आपको आवाज़ नहीं उठाना है, आपको कुछ बोलना नहीं है। एक आंदोलन करने गए थे एक आदित्य महतो जी, उनका आंदोलन करके आने के बाद उनका आने के समय एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका जिम्मेवार तो जेसीसी है। अगर वो आंदोलन करने नहीं जाते, पेपर लीक नहीं होता तो आंदोलन करने का कोई ज़रूरत नहीं था। अगर खुद ही जेसीसी अगर खुद ही अपने अनाउंस कर देता कि सारा एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है जो लीक हुआ पेपर का, और अगला एग्ज़ाम नहीं होगा, तो फिर ये आंदोलन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। और जो आदित्य महतो जी है उनका एक्सीडेंट नहीं होता। तो सारा का सारा जिम्मेवार तो फिर जेसीसी है, सरकार है। जब ये सरकार जब चला नहीं पा रहे हैं अब सही से, तो फिर इस्तीफ़ा दे दीजिए। जनता ने चुना है काम करने के लिए, ज़बरदस्ती अब सरकार को चला रहे हैं। जब आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर इस्तीफ़ा दे दीजिए, चुनाव फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या फिर से चुनाव कराया जाएगा। हम नेता क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो समस्या, उसको समाधान करें। यहाँ तो रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। अगर वैकेंसी आ रहा है तो पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हर एग्ज़ाम में तो सेटिंग चल रहा है। झारखंड के कोई भी नेता किसी भी नेता को बेरोज़गार छात्रों से, बेरोज़गार झारखंडियों से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना तिजोरी भरना है और अपना प्रॉपर्टी बनाना है बस, ताकि उनका 7 पीढ़ी राज करे, बैठ के खाए। और हम लोग बस उनको चुनाव के समय सुबह बिना खाए पिए जाके वोट दे। अब है 2024 चुनावी वर्ष है, तो हर कोई सोच समझ कर वोट करे, सोच समझ कर अपना नेता को चुने।